अल्लाह ताला हजरत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए और आपके फैज़ान इल्मी और रूहानी को अतराफ व जवानिब में जारी और सारी फरमाए और मुद्दत उम्र हमें उनसे इस्तिफादे की मौला तौफीक नसीब फरमाए। खुदा याद आए जिन्हें देख कर ये नूर के पुतले, खुदा याद आए जिन्हें देख कर ये नूर के पुतले, यही नबूवत के वारिस है, यही है जिल्ले रहमानी, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं इर्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। अब हमारे इस इजलास के अंदर और भी इलाके की नामवर दीनी और फलाही और रिफाई शख्सियात जलवा अफरोज है। मैं उन्हीं हजरात का भी यहाँ एजाज करना मुनासिब समझता हूँ। मैं हमारे इस इजलास के सदर मुहतरम हजरत मौला कारी रशीद अहमद अजमेरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने हाथों से हमारी इलाके की मशहूर शख्सियत हजरत मुफ्ती रफीक पुरकर साहब का एजाज फरमाएं। और भी हमारे दरमियान में बहुत सारे अहबाब तशरीफ रखते हैं। मैं मुनासिब समझता हूं कि हाफिज शाहरुख साहब अपने हाथों से जो है उनका यहाँ पर एजाज फरमाए। वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए सब हजरात का नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं है, तो हाफिज साहब से मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि अपने हाथों से उन तमाम हजरात की खिदमत में ये तोहफा और ये हदिया पेश करें। मैं मौलाना मुसद्दिक घोले साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ ले आए। मौलाना रजब अली बरमारे साहब ये भी तशरीफ रखते हैं। मुफ्ती उसामा साहब ये भी तशरीफ रखते हैं। मुफ्ती शकील दुस्ते साहब ये भी तशरीफ रखते हैं। और भी यहाँ पर इलाके की मशहूर और मारूफ दीनी शख्सियात यहाँ जलवा अफरोज है। मुफ्ती ताबिश देशमुख साहब, मुफ्ती खालिद झटाम साहब, इसी के साथ मौलाना अम्मार साहब, बहुत सारे हैं यहाँ पर। इनका अगर एजाज करने के लिए हम चले जाएंगे तो वो काफ़ी वक्त यहाँ पर खर्च होगा। हम तमाम ही आए हुए उलमा, हुफ़ाज़ और मुफ्तियान किराम का यहाँ पर एजाज कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन तमाम की आमद को अपनी बारगाह में बेइंतहा कबूल फरमाए। अब हमारे मकतबे फैज़िया के अंदर जो उस्ताद मुहतरम है और जो इस निज़ाम को संभाले हुए है वो है हमारे हाफिज शाहरुख करबेलकर साहब, जिनकी फ़िक्रों से और जिनकी कोशिशों से आज का ये इजलास यहाँ पर मुनाकिद हुआ है। जमातुल मुस्लिमीन जूई के ताउन से और मुफ्ती खालिद झटाम साहब, इनका भी इसके अंदर बड़ा अहम रोल रहा है। तो हम जो है हज़रत कारी रशीद अहमद अजमेरी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि अपने हाथों से जो है हमारे हाफिज शाहरुख करबेलकर साहब उनका एजाज़ फरमाएं। अंजुमन दर्दमंदान तालीम और तरक्की ट्रस्ट महार की जानिब से भी एक हदिया है, वो इस वक्त हाफिज साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं। हज़रत कारी रशीद अहमद अजमेरी साहब, बहुत ही खूबसूरत ये समा है और ये खूबसूरत सी शाम जो आज ये यहाँ पर मुनाकिद हुई है, यकीनन ये हमारे हाफिज साहब की मेहनत है। हमारे हाफिज साहब के यहाँ पर कारी साहब 50 तलबा किराम ज़ेर तालीम है, ट्यूशन का निज़ाम है, अलग अलग जगहों पर जाकर ये खिदमत अंजाम देते हैं और ये इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर मुनाकिद किया है, यकीनन ये काबिल तारीफ़ है। और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद इसके अंदर तरक्की नसीब फरमाए। अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब हम खुतबे सदारत के लिए हज़रत कारी रशीद अहमद अजमेरी साहब को मदऊ करते हैं कि आप तशरीफ़ ले आएँ और हम सबों की इस मौके पर रहबरी फरमाएं। जो हजरात दूर दराज खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप मजमे के अंदर आकर शामिल हो जाएं और एक बेहतरीन माहौल हमें नसीब फरमाएं ताकि हजरत की बात यकसुई के साथ हम सबको सुनने का मौका मिले। माशाल्लाह काफ़ी दूर हमारी मस्तूरात इस प्रोग्राम को सुनने के लिए तशरीफ़ रखते हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्सफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमा, सामने मौजूद हाजिरीन, पर्दा नशीन खवातीन, रमजानुल मुबारक के खत्म होने के बाद फिर हज का जमाना शुरू हो जाता। वैसे तो मुसलमान हर नमाज में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद करता है। दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं, बेहतरीन दुरूद। जिस किबले की तरफ हम खड़े होते हैं वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बिना है। और रमजान के बाद अब जायरीन हज के लिए जा रहे हैं, तमाम यादें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिरा रदी अल्लाह अन्हा की रहेगी। सफा मरवा जो है वो हजरत हाजिरा की यादगार है। जमजम जो है वो हजरत इस्माईल की तड़प है। तामीर बैतुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कारनामा है। अब जरा फिक्र के साथ मेरी तकरीर सुनेंगे। तूफान नूह के बाद बैतुल्लाह गिर गया।
उस पर मिट्टी के ढेर आ गए। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि नक्शा जिब्रील के साथ भेजता हूं, मंशा मेरा है और तामीर तुम्हें करना है, तुम्हारा बेटा साथ देगा। तो अल्लाह के हुक्म पर, जिब्रील के लाए हुए नक्शे पर हजरत खलीलुल्लाह ने हजरत ज़बीहुल्लाह के साथ मिलकर तामीर नौ पर जब तामीर बैतुल्लाह हो गई, ये कितनी मकबूल तामीर है कि खुद अल्लाह का हुक्म है, मुबारक फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नक्शा लाएं। हजरत इस्माइल तामीर में मददगार हैं, वो भी नबी ये भी नबी। लाने वाला नक्शा बरगुज़ीदा फरिश्ते का और हुक्म अल्लाह। अब ये बतलाइए कि इसके कबूल होने में कोई शक है? लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर के बाद दुआ फरमाई। फरमाया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंद फरमा रहे थे इमारत को, ताउन फरमा रहे थे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तामीर के मुकम्मल होने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई। सबक दे रहा हूं आपको। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ इलाहुल आलमीन, तामीर तो मैंने कर दी लेकिन तेरी बारगाह में कबूल फरमा। उलमा ने लिखा, जब भी इंसान अमल करे तो उसकी कबूलियत को अल्लाह से मांगे, इतराए नहीं। नमाज पढ़ ली तो कबूलियत मांगो, जलसा कर लिया तो कबूलियत मांगो, इजलास कर लिया तो कबूलियत मांगो, बच्चे ने कुरान खत्म कर लिया कबूलियत मांगो। फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारा ये काम कबूल फरमा लीजिए। तू बड़ा सुनने वाला, बड़ा इल्म वाला है, तो हमारी दुआ सुन ले। हमारा इखलास तेरे सामने, इखलास वाले अमल को अल्लाह कबूल करते हैं। The deed which is sincere in sight of Allah subhanahu wa ta'ala is accepted all the time.
अब जरा और आगे बढ़ जाइए। अरे बैतुल्लाह बना दिया तो उसे आबाद भी होना चाहिए। मस्जिद बनाई तो आबाद होना चाहिए, मदरसा बनाया तो आबाद होना चाहिए, वरना बनाने का फायदा क्या है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कई दुआएं कुरान करीम ने नकल फरमाई है। कुर्बानियों से लबरेज है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह मैंने बैतुल्लाह कायम कर दिया, बहुत बड़ा दारुल उलूम कायम कर दिया, इसमें अब कोई शेखुल हदीस भेज दे। जो तालीम देने वाला हो। नबी की फिक्र क्या है? नबी दुनिया की अफकार लेकर नहीं आते। नबी तो दीन की फिक्र लेकर आते हैं। फिक्र दिलाने के लिए आते हैं, गाफिल कौमों को बेदार करने के लिए आते हैं। यही काम की चीज है। इसलिए कि दुनिया के जितने सिलसिले हैं वो कब्र के किनारे तक काम आएंगे, और दीन अंदर भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दुनिया की डिग्री करो, क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, और बच्चे को कुरान पढ़ा रहे हैं, दीन की फिक्र कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? फरमाया जन्नत मिलेगी। ये जन्नत का सौदा है, यह आखिरत की कामयाबी का सौदा है। मोमिन कभी भी सिर्फ दुनिया को नहीं सोचता, वो आखिरत को मद्देनजर रखता है। यही उसके ईमान की अलामत है। मैं अफ्रीका में था, पढ़ा रहा था। उस जमाने में टेलीफोन का निजाम भी इतना नहीं था, और मेरे वालिद साहब टेलीफोन इस्तेमाल भी नहीं करते थे। जब भी खत लिखते तो मेरे छोटे बच्चों तक को नसीहत में एक जुमला लिखते थे कि दायमी जिंदगी की फिक्र रहे। दुनिया आर्जी है, खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत फाइनल है, बाकी रहने वाली है, एवरलास्टिंग है। उसकी तैयारी करो। अल्लाह ने उसकी तैयारी के लिए हमें दुनिया में भेजा है। खाना कमाना ये सब जरूरत है, और दीन मकसद है, आखिरत मकसद है, कुरान मकसद है, ईमान की हिफाजत मकसद है। हमको ईमान की फिक्र करना है, और ईमान की फिक्र दिलाना। खाली बैठना नहीं है फिक्र करके, बल्कि दूसरों को फिक्र दिलाना है। ईमान वालों की सिफत बयान फरमाई। फरमाया वादल्लाहुल मोमिनीना वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा।
अल मोमिनून वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद यामुरून बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकरी व युकीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलह। याद रखो, दुनिया वालों की फिक्र सिर्फ दुनिया तक है। इस दुनिया के बाद वो कुछ नहीं सोचते। और मोमिन की फिक्र बहुत आगे है। कोई लोग ये समझते हैं कि भाई दीन के अंदर तो सब दीन की बातें बताते हैं, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, सब मालूम है हमको। मैं क्या बताया इन्होंने? अरे अल्लाह के बंदे, जब तक तेरा बच्चा मकतब में नहीं जाएगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आएगा। कुरान अल्लाह ने किसके लिए उतारा है? मैंने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, अगर नस्लों को नहीं पढ़ाया आपने, आपकी मस्जिदें खाली रहेंगी और मौजूदा तालीम का निजाम हो सकता है आपके बच्चे को आरती करने पर मजबूर करे, ईमान से खाली हो जाएगा। इर्तिदाद की हवाएं चल रही हैं, पूरी ताकत लगाई जा रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान से नापैद हो जाए। उलमा के बीच में ये बात कहता हूं कि मुसलमान हिंदुस्तान से नापैद कभी नहीं होगा। पहले कहा था 2020 में हम खत्म कर देंगे, 2025 आ गया, बढ़ गए, बस्ती में इजाफा हो गया और फिक्रें हो रही कि हम इनको खत्म करने चले थे, ये तो बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो इनसे कहता हूं तुमसे तो मच्छर भी नहीं मरते, हमको क्या मारोगे? हर साल मच्छर की दवा छिड़कते हैं, फिर भी मच्छर पैदा हो। खाली एक काम हमको करना है, वो काम ये है कि अल्लाह ने जो हमें दौलत दी है उसको दौलत समझ लें और उसकी हिफाजत कर ले। आदमी दौलत की हिफाजत करता है तो ईमान से बढ़कर तो कोई दौलत नहीं। सहाबा ने गर्दनें कटवा ली इस ईमान के लिए, दौलतें लुटा दी इस ईमान के लिए, अपने औतान को छोड़ दिया, औलाद को औलाद नहीं समझा, करोड़ों के बिजनेस छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह के लिए और इस दीन के लिए उन्होंने हिजरत की। वाकयात में लिखा है ईमान कितना कीमती सरमाया है। अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, ईमान नहीं लाए थे, बद्र में लड़ने आए और बाद में ईमान लाए और ईमान लाकर फिर तस्करा किया अब्बाजान के सामने कि बद्र के मैदान में अब्बाजान आप मेरी तलवार के नीचे आ चुके थे, लेकिन मेरी तलवार चली नहीं, इसलिए कि आप मेरे पितर और बाप हैं ना, तो मेरी तलवार हट गई।
ईमान किसको कहते हैं? जब ईमान आता है तो अल्लाह से और उसके रसूल से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा तेरी बात समझ में आई, लेकिन मेरी बात भी सुन ले, मेरा फैसला भी सुन ले। तेरी तलवार मेरी गर्दन पर आई, तूने छोड़ दिया, लेकिन मेरी तलवार तेरे गर्दन पर आती कभी बख्शता नहीं, चल जाती तेरी गर्दन काट के रहता। क्यों अब्बा मैं आपका बेटा नहीं? फरमाया, बेटा बाद में है, मेरे नबी का दुश्मन पे। शरीयत बाद में आती, सरकार का दुश्मन मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरा बेटा क्यों। हिंदुस्तान में कोई एक पार्टी काम कर रही है क्या? कई पार्टियां काम कर रही, सबका मिशन एक है कि मुसलमान खत्म हो जाए। लेकिन ये दीन मैंने बनाया होता, आपने बनाया होता, इंसानों का बनाया होता तो खत्म हो जाता। बहुत से फरसुदा मजहब खत्म हो गए, नामो निशान न रहा। अब यहां लोगों को ताज्जुब यह है कि मिटाने की इतनी कोशिश के बाद ये लोग बाकी क्यों हैं? एक शायर कहता है, अंधेरों को यही तो खल रहा है। समझते होंगे आप, यहां के हजरात उर्दू भी अच्छा जानते हैं और अदब से भी वाकिफ। अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। अब ये दीन मिटेगा क्या? जिससे अल्लाह हिफाजत दे रहे हो, इसको कैसे मिटा सकते हैं? ये लाइटें जल रही हैं, बहुत से लोग बैठे हैं, हम लोग फूंक मारे ये बंद हो जाएगी क्या? ये बंद नहीं हो सकती। इस बिना पर कि इसको सप्लाई बराबर मिल रहा है, करंट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जलती रहेगी जब तक वहां से स्विच ऑफ नहीं किया। जब तक अल्लाह इस दीन का स्विच ऑफ नहीं करेंगे, वहां तक ये दीन मिटेगा नहीं। नहीं मुस्का बिगाड़ेगा कोई क्या, नहीं मुस्का बिगाड़ेगा कोई क्या, खुदा जिसको बनाना चाहता है। तो अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहे हैं और इसका वादा कुरान में फरमाया,
फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान हमने उतारा है, हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं। जिसने कुरान को सीने में उतार लिया, पढ़ लिया, अल्लाह उसकी भी हिफाजत फरमाएंगे। जिस सीने में कुरान होगा उसकी भी हिफाजत करेंगे, और जिसकी जिंदगी में कुरान होगा उसकी भी हिफाजत करेंगे। और जिंदगी में कुरान आ जाए, इसकी सबसे बड़ी मेहनत मकतब में होती। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लाग़िल आलमीन, मैंने दारुल उलूम तो तैयार कर दिया, अब आगे नस्लें आने वाली हैं, मुझे उनके खाने कमाने की फिक्र नहीं है। उसके लिए अलग से दुआ फरमाई और फरमाया लाग़िल आलमीन, ये नस्लों में दीन बाकी रहे, ये नमाजी रहे, ये दीनदार रहे, इसकी फिक्रें लगी हुई हैं। मुझे हर मोमिन को इसकी फिक्र होनी चाहिए कि मेरे बाद मेरी औलाद ईमान वाली रहेगी, नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, मेरे घर में ईमानी माहौल रहेगा कि नहीं। साइंस तो 1400 साल बाद कुछ कहता है, मेरे नबी ने 1400 साल पहले जो बात कही है उसका सर्वे अभी कर रहे हैं। मैं एक मजमून पढ़ रहा था, इसका टाइटल था Was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam neurologist? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिमाग के बहुत बड़े डॉक्टर थे? एक न्यूरोलॉजिस्ट का मजून था। न्यूरोलॉजिस्ट कहता है कि मैं तहकीक दिमाग की कर रहा था, दिमाग की रगें कहां कहां जाती हैं। दिमाग की रगें सिर्फ दिमाग तक नहीं, हमारे दोनों रुखसार तक भी आती। दोनों चीक्स जो है ना, उसमें भी रगें फैली हुई हैं जो दिमाग से आती। तो कहते हैं मैं तहकीक कर रहा था, सर्वे कर रहा था, तो एक हदीस नजर से गुजरी। दोस्तों, हमें हदीस ज्यादा मालूम नहीं है क्योंकि हम दीन को तवज्जो से लेते नहीं है, फिक्र नहीं करते हैं। दीन के लिए तड़प पैदा करो, दीन को ढूंढो, दीन को तलाश करो। इमाम बुखारी की जिंदगी के वाकयात में लिखा है कि हदीस के हासिल करने के लिए हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 दिन तक जंगल के अंदर जड़ी बूटियां खाई, खाना नहीं मिला उन्हें। तब इल्म आता है। एसी और पंखों के नीचे इल्म नहीं आता, मेहनतों से आता है, जाफशानियों से आता है। विदाउट सेक्रीफाइस यू कैन एक्वायर द नॉलेज। इब्ने बतूता जो दुनिया का बहुत बड़ा सय्याह है, 27 साल जो है वो सफर में रहा। इल्म के हासिल करने के लिए 27 साल सफर में रहा। सादी शिराजी 22 साल सफर में रहे और हिंदुस्तान तक आए। तो वो सर्वे कर रहा था, हदीस सामने आई, उसने हदीस की तहकीक की। हदीस में है कि किसी बच्चे को या किसी खातून को
या किसी गुलाम बांदी को, अब तो रहा नहीं गुलाम बांदी का निजाम, लेकिन नाजुक मकाम पर मत मारो, यानी चेहरे पर मत मारो। आपने कंधे पर मार लिया, पुष्ट पर मार लिया, इतना नुकसान नहीं है जितना कि चेहरे पर मारने का नुकसान है। इसकी दूसरी वजूहात मुहद्दिसीन ने और शारिहीन ने नकल की, लेकिन मैं एक साइंटिफिक वजह आपके सामने। डॉक्टर ने सर्वे किया कि हुजूर ने चेहरे पर मारने से क्यों मना किया। तो तहकीक के बाद उसने बतलाया कि दिमाग से जो रगें चेहरे में आती हैं, ये चेहरे में आने वाली रगों पर अगर जोर की मार पड़ जाए तो इंसान को पैरालिसिस हो सकता है। 1400 साल पहले मेरी नबी की सुन्नत की तहकीक देखो, इतना बेहतरीन दीन है। कितना भी साइंस आगे बढ़ जाएगी, लेकिन मैं कहा करता हूं कुरान और हदीस से आगे नहीं बढ़ सकते। अभी बहुत देर लगेगी साइंस को कुरान के साइंस तक पहुंचने में। सरकार ने अय्याम 20 के रोजे रखने के लिए कहा है, यानी चांद के एतबार से 13वां चांद, 14वां चांद, 15वां चांद, ये 3 दिन को अय्याम 20 कहते हैं। और इसमें अक्सर सरकार रोजे रखती, और 3 दिन के रोजे 30 दिन के रोजे के बराबर हैं, गोया पूरे महीने के रोजे रखे। अब साइंस वाले ने तहकीक की तो उसने कहा चांद जो है उसके साथ इंसान की बॉडी का भी रिश्ता है और समंदर का भी रिश्ता है। चांद जैसे जैसे बढ़ता है समंदर की तुगयानी बढ़ती है, घटता है समंदर की तुगयानी घटती है। मालूम हुआ दोनों में कनेक्शन है। तो यूं फरमाया कि अय्याम बीद में रोजे रखा कर। साइंस वाले कहते हैं कि चांद में 13, 14, 15 3 दिनों में कशिश होती है और वो इंसान की बॉडी के अंदर वेस्ट वाटर जो होता है उसको खींचता है। तो साइंस वाले ने नीचे लिखा कि ये 3 दिन में खाना पीना कम कर दिया जाए। तो मेरे नबी ने रोजों को कहा, जो बात 1400 साल पहले ये सरकार ने बताई, अब ये बेवकूफ बता रहे। मेराज मोहम्मद ने किए राज जो इफ्शा, वो राज फिजाओं से हवा ढूंढ रही है और फैलाए हुए गोशे दामान तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। बहुत पीछे मत समझो कि जो आलिम बन गया तो उसको क्या आता है। तू पीएचडी बन के भी मौलवी का मुकाबला नहीं कर सकता, इतना इल्म अल्लाह ने उसको दिया।
दुनिया दुनिया मत करो, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। आपने ये सोचा है ना कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन कभी ये सोचा है कि मेरी औलाद के मरने के बाद औलाद का फ्यूचर क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो कहां जाएंगे? क्या उनको जन्नत में नहीं जाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर मां बाप की जिम्मेदारी न होती तो हदीस में सरकार न फरमाते कि 7 साल की उम्र पर नमाज का औलाद को हुक्म करें। आजकल लोग क्या कहते हैं, कुरान समझ में नहीं आता तो क्यों पढ़े हम? डॉक्टर की गोली समझ में आती है, उसका इंजेक्शन समझ में आता है, खाते हो कि नहीं? दीन में आके एतराजात और मिनमेख निकालते रहते हैं और अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं और उलमा को जाहिल समझते हैं। कभी जांचा है इनका इल्म, इनके नॉलेज को आजमाया है? ये चुप रहते हैं बेचारे। इनका नॉलेज देखना है आपको। वो बच्चा जो पत्थर था, वो बच्चा जिसको उर्दू बोलना नहीं आता था, उसको ईमान मुफस्सल सिखाई, उसको ईमान मुजमल सिखाई, उसको कलमा सिखाया, उसको पक्का मोमिन बनाया, उसको नमाजी बनाया, उसको वजू सिखाया, उसको गुसल सिखाया, उसको सलाते जनाजा सिखाया। बताओ क्या सलाहियत होगी कि पत्थर को हीरा बना दी? पांच बच्चे थे घर में, एक बहुत ज़हीन था, कहा इसको तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर क्या करता है? पेशाब में क्या है, खून में क्या है, पाखाने में क्या है, ये देखता रहता है। उसका क्या काम है डॉक्टर? और आलिम ये देखता है कि इंसान क्या है, क्यों पैदा हुआ है, इसका मकसद हयात क्या है, वो जानता है। और कुरान की आयत उसकी रहबरी करती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानों और जिन्नातों को हमने पैदा किया है इबादत के लिए, यह हमारा मकसद है। इबादत मकसद है, खाना पीना जरूरत है। खाना तो अल्लाह सांप को भी देता है। सांप कौन सा बिजनेस करता है भाई? बिच्छू कौन सा बिजनेस करता है? शेर फाड़ खाने का काम करता है, उसको भी अल्लाह रोजी देता है। हाथी को भी अल्लाह रोजी देता है। और परिंदे घोंसले बनाते हैं दरख्तों में, शाम को आ जाते हैं, जमा कुछ भी नहीं करते, उनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन अल्लाह जब तक जिंदा रहते हैं बेहतरीन फलों से उनको नवाजते हैं। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसको बेहतरीन रोजी देता है। मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम्हारा यकीन परिंदों की तरह अल्लाह की जात पर बन जाए तो अल्लाह तुम्हें भी घर बैठे ऐसा खाना खिलाएं जैसे परिंदों को खिलाते हैं। ईमान किस चीज का नाम है? यही तो बच्चों को सिखाना है। ईमान को हिलाने की मेहनत की जा रही। और दोस्तों, फितने बाहर के भी हैं अंदर के भी हैं।
कितने फितनों से लड़ोगे? पक्का मुसलमान बनाओ अपने बच्चों को। उसका एक ही रास्ता है, पहले माएं घर में दीनी मिजाज बनाएं, दीनी माहौल बनाएं, और उसके बाद बच्चे को मकतब में भेजें, उलमा के हवाले करें, इंशाअल्लाह पक्का मुसलमान बने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, पहले माएं कैसी होती? आजकल तो मोबाइल ने हमारा खाना खराब करके रखा है। बेटा अलग मोबाइल देख रहा है, मां अलग मोबाइल देख रही है, बच्चा अलग मोबाइल देख रहा है, किसी को किसी की खैरियत मालूम करने की फुर्सत नहीं। ये मोबाइल ने हमारा काम बर्बाद करके रख दिया। इसका टाइम कुछ लिमिट बनाओ इसकी। कितनी देर व्हाट्सएप देखो, कितनी देर इंस्टाग्राम चलाओ, क्या मैसेज भेजो, क्या करो? बर्बादियों का सामान है ये। रात की फिल्में, गंदे ख्यालात हमारी औलाद और नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा मेरा एक शागिर्द दिल्ली में है, जरा मुलाकात कर लूं। अजमेर से दिल्ली दूर है। दुकानें बनाना एक काम है, मकान बनाना एक काम है, बिजनेस बनाना एक काम है, फैक्ट्रियां बनाना एक काम है, तो दोस्तों दीन बनाना भी एक काम, ईमान बनाना भी एक काम। इसको हमने काम नहीं समझा, वरना आज हमारी ये हालत ना होती। हमने ईमान को अपना काम समझा होता ना, ये हालत हमारी ना होती। हम भी दूसरों की तरह दुनियादार बन गए, नजर सिर्फ दुनिया पर रखी, अल्लाह पर। हालात ऐसे हुए। करो दुनिया, कोई मना नहीं कर। आप करोड़पति बन जाओ, फैक्ट्रियां बनाओ, और फैक्ट्रियों में हमारे नौजवानों को काम दो, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बात है। बेरोजगारों को रोजगार देना सवाब का काम है, कीजिए आप। लेकिन नजर हमेशा अल्लाह, नजर आखिरत पर। रतन टाटा दुनिया को टाटा कह के गया, हजारों करोड़ का असासा छोड़कर चला गया। 5 करोड़ की रोल्स रॉयस और 10 करोड़ का हवाई जहाज सब छोड़ के चला गया, नंगा कर दिया और कुएं के अंदर डाल दिया और गीत खा गए। क्या क्या लाइफ है दोस्तों। जिंदगी की फिक्र करो। ईमान वाले में और दूसरों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ईमान वाले की नजर जो है सिर्फ दुनिया पर नहीं होती, आखिरत पर होती है। और अल्लाह ने इसकी तरफ इशारा फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कल के लिए तुमने क्या तैयारी करके रखी है इसको जरा चेक कर लो और इसका जायजा रोजाना लेते रहो। जरा मुराकबा करो, आज सुबह से शाम तक दुनिया का कितना काम किया, दीन का कितना काम किया, घर वालों को कितना राजी किया, अल्लाह को कितना राजी किया। अल्लाह राजी हो जाए बहुत बड़ी बात। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं 2 चीजें बड़ी हैं, जिक्रुल्लाह बड़ा है और अल्लाह की रजा बड़ी। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह राजी हो जाए इससे बढ़कर कोई बात नहीं। ख्वाजा साहब निकले, चर्चा हो गया गांव में, बाहर
ख्वाजा साहब निकले हैं तो उस जमाने के लोग भी बेचारे सच्चे तालिब थे, तलाश करते थे कौन मिलता है कौन। यहां कितने उलमा बैठे, क्या कदर की हमने। आपके खोखर में कितने उलमा हैं, कदर करो, उनके पैर धोकर पियो, उनकी बातों को मानो और उनके कहे पर अमल करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए। अगर उलमा को, मदारिस को, मकातिब को आपने मोहब्बत की नजर से देख लिया तो मुझे यकीन है कि आपकी औलाद में उलमा पैदा होंगे, हाफिज पैदा होंगे। अब ख्वाजा साहब जिस गांव से गुजरते हैं वहां के गांव वाले आते हैं, हजरत के हाथ पर तौबा करते हैं। ये होते होते दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से लौटकर वापस जो है घर आ गए। अब कुछ ना कुछ तस्करा तो होता है, घर में भी चर्चा होती। अम्मी जान हयात थे, अम्मी जान से आके कहा मां खुश हो जा। जी बेटा मैं खुश हूं। क्या हुआ? कहा मैं शागिर्द से मिलने के लिए दिल्ली गया था और वहां से लौट कर आया तो 90,000 लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की। इतना बड़ा तबलीग का काम अकेले एक आदमी ने किया। हर आदमी तबलीग करेंगे। जितना हम जानते हैं अपने भाइयों को बताएं, जिनको नहीं मालूम है उनको बताएं, बस काम। पाकिस्तान का क्रिकेटर लंच के दौरान नमाज पढ़ रहा था तो वो श्रीलंका का बॉलर है, उसका नाम मुरलीधरन। मुरलीधरन पास बैठ गया। वो मुसलमान ने नमाज पढ़ी, मुसलमान कहीं भी जाए नमाज नहीं, वो बेकरार हो जाता। नमाज के बाद उसने कहा कि मैं तो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करता, लेकिन तूने अभी जो यहां क्या किया? कहा मैंने इबादत किया। ये जो तू यूं करके झुककर पेशानी जमीन पर लगाया वो क्या था? उसको कहा अंग्रेजी में प्रोस्टेशन कहते और हमारी जबान में सज्जा कहते। तो कहा तू सज्जा कर रहा था तो मुझे इतना भला मालूम हो रहा था, इतना अच्छा मालूम हो रहा था। सज्जा तू कर रहा था, अच्छा मुझे लग रहा था। ये तो बड़ी अच्छी बात। मोमिन क्रिकेटर हो कि फुटबॉलर हो, लेकिन वो अल्लाह की याद दिलाने वाला हो। मुसलमान क्रिकेटर ने मौके को गनीमत समझकर दावत का काम किया। का सजदा मैंने किया, सुकून तुझे मिला। अगर कलमा पढ़कर तू सजदा करेगा तो तुझे कितना सुकून नसीब। दिल में बात चुप गई, बस यही काफी है। किसी दिन अल्लाह ईमान की तौफीक दे। मां ने कहा यह तो बड़ा काम हुआ, 90,000 लोगों ने तौबा किया। लेकिन बेटा इसमें मेरा भी हिस्सा है। जी अम्मी जान, हिस्सा क्या? सब आपका ही। हम नदारत थे, आपने पेशाब में लथड़ा हुआ मुझे उठाया होगा, पाखाने में लथड़ा हुआ उठाया होगा, रातें जागी होगी, मेरे दर्द पर तू बेकरार हुई होगी।
कहा बेटा हाँ वो तो एक मां का ममता का मसला है, मां की मोहब्बत का मसला है। बेटा नाफरमान होता है लेकिन मां उसे बुरा नहीं कहती, उसे अच्छा समझती है। मां ने कहा मेरा हिस्सा जानता है बेटा क्या है? क्या है मां? का तू ये जो सब काम कर रहा है, इस मर्तबे पर तू जो पहुंचा है, इसमें मेरा हिस्सा है। वो कैसे? कहा कि बचपन में जब तू पैदा हुआ उसके बाद से तुझे मैंने दूध पिलाया, जितने अरसे मैंने तुझे दूध पिलाया कभी बेवजू नहीं पिलाया। ये बावजू दूध पिलाने का असर है कि औलाद का ये आलम हुआ है। अब मां अगर कुरान पढ़ती हो, मां अगर नमाज पढ़ती हो, मां अगर घर में दीनी माहौल रखती हो, बताओ बच्चे पर असर होगा कि नहीं? अंबिया की फिक्र क्या है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नस्लें आने वाली हैं, अब इनका दीन बच जाए, इसलिए एक रसूल भेजना जो फिक्र आखिरत दिलाए, एक किताब भेजना जो उसूली हो, उनकी जिंदगियों को उसूली बने। कई सालों के बाद दुआ कबूल हुई और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के खानवादे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जिनकी दीनी फिक्रों ने आलम को भर दिया। आज पूरे आलम में चर्चा है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। तो मां बहनों और भाइयों, आज सबसे बड़ी फिक्र क्या है हमें? हमारे ईमान की हिफाजत की। दुनिया संभल जाएगी इंशाअल्लाह, यह हालात जो आते जाते हैं ये भी खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमारे बच्चों के ईमान का क्या होगा? इसकी फिक्र मां बाप को करनी है और इसी के लिए ये मकातिब वजूद में आए। इनकी भी फिक्र ये है कि बच्चे मुसलमान बने, यकीन की जड़ें इनके दिलों में मजबूत हो जाएं, ताकि आने वाले फितनों के छक्कड़ इनके ईमानी पौधों को उड़ाकर खत्म न कर सके। हजरत मुफ्ती साहब ने बहुत वकी और कीमती नसीहतें फरमाई, वो काफी थी, लेकिन शर्मा हुजूरी के तौर पर जो है मुझे भी बिठाया गया, दूर से आया है, कुछ न कुछ कहेगा, तो चंद बातें मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से आपकी खिदमत में पेश की। आपका मकतब फैजिया खूब फैज पाए लोग, इससे बच्चे फैज उठाएं, और अंजुमन के अहबाब ने याद फरमाया मुझे, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, बेहतरीन बदला अता फरमाए और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। जो उलमा मेहनतें कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जो लोग अपनी औलाद को मकतब में भेज रहे हैं वो पाबंदी से भेजकर अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। दुनिया पढ़ाने को मना नहीं किया है, लेकिन दीन हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसकी पहली फिक्र, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। इन्हीं गुजारिशात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना बिल खैर वत्मिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन वअदखिलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़हाबा हुमूमिना व गुमूमिना। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आख़िरतना खैरन मिनल ऊला। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फज़ल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के और करम के फैसले फरमा। ए अल्लाह इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिन हजरात ने इजलास को कामयाब बनाने की कोशिश की उनको जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह उलमा से मोहब्बत अता फरमा और उनकी तालीमात से हमें फैज़याब फरमा, उनकी कदरदानी नसीब फरमा। ए अल्लाह ये मकातिब इस्लामिया इस्लाम की फैक्ट्रियाँ हैं, अल्लाह इनको बाकी रख, इनको जारी सारी फरमा और हर रुकावट को दूर फरमा। जो हजरात इसमें ताउन करते हैं उनको दारैन में बेहतरीन बदलों से माला माल फरमा। अल्लाह हमें दुनिया की तरक्कियात भी अता फरमा। अल्लाह हमें बाअखलाक बना, बाहया बना, मुखलिस बना, मोमिन बना। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे जवानों के ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा, उनके नामूस की हिफाजत फरमा, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दीन सीखने की हर छोटे बड़े को फिक्र अता फरमा, अपना औकात फारिग करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह करम की भीख दे दे, मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। और अल्लाह तूने माफ फरमा दिया तो ए अल्लाह ये सबसे बड़ा इनाम है हमारे लिए। और अल्लाह तूने नजरअंदाज कर दिया, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। टूटे हैं, फूटे हैं, गंदे हैं, लेकिन तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह हमें माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह तूने दीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उम्मत पर डाली थी, अल्लाह हमने उसमें बहुत बड़ी कोताही कर दी। अल्लाह इस जुर्म अजीम को माफ फरमा। अल्लाह हम दुनिया दुनिया करते रहे, अल्लाह दीन की फिक्र नहीं की। अल्लाह इस पर हमारी पकड़ न फरमा, अल्लाह हमारी गिरफ्त न फरमा, हमारी गफलतों को दरगुजर फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें नेकियों का शौक दे दे। अल्लाह हमारी बहनों को पर्दों का शौक दे दे। अल्लाह हमारे जवानों को मस्जिद वाला बना दे। अल्लाह हमारे जवानों को इल्म वाला बना दे। अल्लाह इनको दुनिया में भी आगे बढ़ा। अल्लाह दीन की तरक्की भी अता फरमा, इनको पक्का मोमिन और दाई बना, दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। और अल्लाह हमने नहीं किया तो तेरे पास काम करने वालों की कोई कमी नहीं। अल्लाह हमें ठुकरा दिया जाएगा और अल्लाह उनसे काम ले लिया जाएगा। ऐ इलाहुल आलमीन हम महरूम हो जाएंगे। ऐ अल्लाह हमें महरूम न फरमा, करम फरमा दे, रहम फरमा दे, आफियत के फैसले फरमा दे। अल्लाह रात के 12 बजे तेरे सामने हाथ फैलाए, मीठी नींद को कुर्बान करके ये तमाम हजरात और माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह दुआओं को सुन ले, ये हाथ फैलाना मंजूर फरमा ले, कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फर्द की मग़फ़िरत फरमा। और अल्लाह
अल्लाह ये दुआएं अपने फजल व करम से कबूल फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि कारी साहब ने जो बातें कही अल्लाह हमको उसको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करें अतराफ में बस्तियों में भी जलसे होते रहते हैं। कल सुबह में जो है राजेवाड़ी के अंदर दुआ का मुसाबका है। इसी तरह 28 तारीख को चांडवा के अंदर मकतब का जलसा है। 30 तारीख को वीर जो गांव है वहाँ पर मकतब का जलसा है। 1 तारीख को टेम्पाला के अंदर मकतब का जलसा है। 2 तारीख को कोंडीउता राजेवाड़ी के बाजू में जो गाँव है वहाँ मकतब का जलसा है और एक लड़की जो है वो हाफिज कुरान बनने जा रही है। इसी तरह 11 तारीख को जो है वो अम्बेद में मकतब